हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। ठीक है, देखिए हम लोग सेट नंबर 2 जो है उसको लेकर के आए हैं यहाँ पे। सेट नंबर 2 है आपका विज्ञान का। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सेट नंबर 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो सेट 1 जा करके देख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है विज्ञान का। हाँ, उससे एग्ज़ाम में आएगा तो आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो जो JCERT यानी जैक से जो आया है वो ये सेट है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, क्लास 9th के लिए इस सेट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाई 1 देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है पहले खुद से करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया था कि पहले आप क्या करेंगे, पहले आप करेंगे ना, पहले खुद से आपको करना है और आपसे बिल्कुल बनेगा। याद रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, है ना, क्योंकि आप पढ़े हैं तो आपसे बनेगा। आपसे बनेगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, पहले आप बनाइएगा और फिर उसके बाद मिलाना होगा या आगे देखना होगा, तब आप फिर देखेंगे। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन दिया है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए, ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, उनके द्वारा तय की गई दूरी। तो आपको हम बताए थे, ये सेट 1 में भी था। तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए ये रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन दोहरा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन ना, पहले याद रखिएगा। हाँ, अब क्या होता है, ऐसे एक ठो लगा हुआ रहता है, क्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, ऐसे लगा हुआ रहता है 10, 20, 30 और ऐसे कांटा उसमें लगा हुआ रहता है। तो ये क्या होता है, ये आपका ओडोमीटर होता है। ठीक है, हम बताए थे। और इसी तरह का एक ठो और रहता है जो दूरी मापेगा तो क्या होगा, ओडोमीटर होगा। और अगर चाल मापेगा, आपका स्पीड, कितना स्पीड से चल रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो स्पीडोमीटर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति का उदाहरण कौन है? ये सड़क पर कार की गति। कार क्या है? कार को हम लोग देखते हैं कि ये चलता है आपका सरल रेखी पे चलता है ना, सीधा चलता है। ठीक है, ये सरल लोलक, ये क्या है, ये तो आपका दोलन है। ठीक है, इसको याद रखिए। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये क्या है, ये आपका वृत्ताकार गति है। ठीक है, वृत्तीय गति है। तो सीधा वाला आपका बी सही है। ठीक है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं वेग कहते हैं ना। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्या है, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। देखिए समान गति है, समान गति का मतलब क्या है, आपका वेग नहीं बदल रहा है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, देखिए त्वरण क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, त्वरण होता है ए बराबर भी माइनस यू बटा का टी होता है। ठीक है, अब समान है, समान का मतलब क्या है कि जो शुरू में था वही बाद में है, तो यू और यू कट जाएगा तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, संवेग कैसी राशि है? देखिए संवेग कैसा होता है, संवेग आपका सदिश राशि होता है। ठीक है, पता है? तो इस तरीके से आपको समझ समझ के पढ़ना है। ठीक है, समझ समझ के पढ़िएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा और आपको हमेशा याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, क्या कहलाता है ये गुण? ये गुण जड़त्व कहलाता है। यानी आप पढ़े ना न्यूटन गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है न्यूटन का? न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो यही है, कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, या गति में है तो गति में रहना चाहता है। किसकी वजह से? जड़त्व की वजह से। ठीक है, संवेग का देखिए साई मात्रक क्या होता है, तो संवेग क्या होता है, संवेग होता है हम लोग का क्या होता है, m इंटू भी, यानी द्रव्यमान गुना वेग। तो इसका होता है द्रव्यमान का kg और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यदि दो वस्तु ए और बी है ना का द्रव्यमान क्रमशः 6 किलो है और 34 किलो है, तो किसका जड़त्व अधिक होगा? ये देखिए फिर से ये सेट 1 में ये क्वेश्चन था, तो सेट 1 का क्वेश्चन ये रिपीट कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अगर मेरा सेट 1 देखे हैं तो आप जानते होंगे, है ना, आपको हम बताए हैं कि किसका जड़त्व ज़्यादा होता है। ठीक है, देखे हैं उम्मीद है, तो आप इसका आंसर हमको बताइएगा। हाँ, आंसर आप बताइए, है ना, नीचे कमेंट में जा करके आप लिखिए। ठीक है, क्योंकि हम आपको बताए हैं सेट 1 में, नहीं है तो सेट 1 एक बार देख लीजिए और देख करके पता लगाइएगा कि किसका जड़त्व ज़्यादा होगा। ठीक है ना, जिसका केजी ज़्यादा होता है उसका होता है कि कम वाला का होता है, वहाँ देखिएगा और फिर हमको इसका कमेंट दीजिएगा। ठीक है ना, तो आपका हम इंतज़ार करेंगे कमेंट का, पढ़िएगा। ठीक है, जरूर दीजिएगा। हाँ, हल्के में नहीं लेना है, आपको बताना है अच्छे से। ठीक है, कि कौन सा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, न्यूटन गति का कौन सा नियम गति का वास्तविक नियम है? देखिए द्वितीय नियम को हम लोग गति का नियम बोलते हैं, क्योंकि इसी में ना बल आता है, त्वरण आता है। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक कितना होता है? तो ये आपका त्वरण है, तो इसका होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़िए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, पता है।
सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मात्रक कितना होता है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं ना F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है G m1m2/r²। ठीक है, यही आपका गुरुत्व बल है। ठीक है, क्या है ये है हम लोगों का गुरुत्व बल का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ से G क्या हो जाएगा, G हो जाएगा F गुना r² बटा का m1 गुना m2। ठीक है, F क्या है, बल का होगा न्यूटन, R का इकाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, और पर क्या हो जाएगा, दोनों kg है तो kg², न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। ठीक है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए बता रहा है दूरी क्या कर दे रहे हैं, आपको बोलता है कि जो दूरी है वो आधा कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए इदुगो है मेरा, ये है m1 है, ये है m2। ठीक है, और इनके बीच का दूरी मान लीजिए r है, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र तो ऊपर में हम लिख दिए हैं यहाँ पे, यही ना सूत्र है। ठीक है, जो ऊपर में लिखे हैं सो वाला। चलिए अब क्या बोल रहा है कि ई आर कितना हो जा रहा है, ई आर हो जा रहा है आर बटा का 2। ठीक है, तो एफ का मान कितना आ जाएगा, तो एफ का मान देखिए आ जाएगा G m1m2 और नीचे में आ जाएगा r बटा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो अब देखिए इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, निकालिए। इसका वैल्यू हम देखेंगे क्या आ जाएगा। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए इसको हम f किए हैं तो इसको f1 ले लेते हैं। ठीक है, ताकि पता चलेगा तुलना करने पर। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये ऊपर चला आएगा तो 4G m1m2/r² आ रहा है ना। तो यानी 4 गुना, ये पूरा अंदर वाला क्या है, ये पूरा अंदर वाला f है, तो 4 गुना f, तो कितना हो जा रहा है, 4 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, बना के। हाँ, द्रव्यमान का मान सभी जगह क्या होता है, समान होता हो जाता है। कहीं भी चल जाइए, चांद पे चल जाइए, कोई भी ग्रह में चल जाइए, द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, क्या बदलता है, भार बदलता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या क्वेश्चन है। फिर है यहाँ पे कि दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है। तो ये ठोस है। ठीक है, सब सजा हुआ है बढ़िया से, है ना, एकदम व्यवस्थित ढंग से है, इसलिए क्या है आपका ये ठोस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में है अगरबत्ती जैसे जलता है एक जगह। ठीक है, एक जगह जल रहा है अगरबत्ती, और आप यहाँ भी बैठे रहते हैं तो आपको जो है क्या मिल जाता है, खुशबू मिल जाता है। नहीं, कैसे मिलता है, तो चूंकि चलता है ना, जो गैस है वो आपका निरंतर गति करता है, इसीलिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, थोड़ा सा समझ के बनाइएगा तो आपको देखिए बहुत आसान क्वेश्चन कर रहा है, आपका एग्जाम में एकदम अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी। विसरण का मतलब क्या होता है, मिलना। ठीक है, तो कहाँ पे बोलता है कि बहुत तेजी से मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जो गैस होगा, गैस वो क्या मिलेगा, वो आपका तेजी से मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपका क्या है, ये आपका जो है द्रव है। ठीक है, ये आपका जो है ठोस है ना, ये भी हमारा द्रव है। ठीक है, तो यही हम लोगों का होगा, यही ना गैस है, तो गैस हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, विसरण सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर, ठीक है, द्रव में बदलने की जितनी उष्मा की आवश्यकता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं संगलन की गुप्त उष्मा। ठीक है, याद रखिएगा। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव से वाष्प में तो क्या होगा, ये होगा हम लोगों का वाष्पीकरण। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, देखिए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 22 नंबर है ना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे परमाणुओं से निर्मित होता है, सभी परमाणुओं का द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं, रासायनिक अभिक्रमण ना तो निर्मित होते हैं और ना ही इनका विनाश होता है। यही देखिए डाल्टन द्वारा दिया हुआ है ना, है तो सब सही, लेकिन डाल्टन का सी वाला है। ठीक है, चलिए 16 U है ना, 16 U है परमाणु द्रव्यमान। तो इसका अर्थ क्या होता है, देखिए हम लोग जो 1 U लेते हैं तो वो 1/12 ऑफ कार्बन होता है ना, कार्बन से तुलना होता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन के 1/12वें भाग का 16 गुना है, यही होता है U। हाँ, एटॉमिक मास यूनिट प्रति एकांक द्रव्यमान यही होता है। ठीक है, समझ कर रखिएगा। हाँ, कुछ लिखना होगा तो नोट अलग से कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24,
किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, फिर से यही क्वेश्चन आ रहा है ना, सूक्ष्मतम कण है और स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो सूक्ष्मतम तो आपका देखिए परमाणु है सूक्ष्मतम यही, ठीक है, लेकिन आपसे सूक्ष्मतम नहीं से पूछता है, तो सूक्ष्मतम भी है, स्वतंत्र रूप में रह भी सकता है, तो वो कौन है, वो है अणु। ठीक है, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को, सूक्ष्मतम नहीं पूछा है बल्कि जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है उसको आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, निम्नलिखित में कौन क्या बोल रहा है, चतुर्परमाणुक है। हाँ, चतुर्परमाणुक का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 परमाणु है। कितना है, 4 परमाणु। जोड़ लीजिए, सब में गिन लीजिए कितना है। इसमें देखिएगा तो है 1 2 3, इसमें 5 आएगा, जोड़िएगा तो बताया था ना, सेट 1 में पढ़ाए हैं इसको जाकर के, अच्छा से समझ लीजिए। ठीक है, सेट 1 देखना बहुत जरूरी है आपको। इसमें 1 और 3 4, इसी में तो 4 है। अब बाकी में कितना है जोड़ के बताइएगा हमको कमेंट में, इसमें कितना है, इसमें कितना है, ये हमको नीचे कमेंट रहता है ना, उसमें लिख करके बताइएगा कि सर H2O में इतना है, जल में बोल दीजिएगा जल में इतना है, और NaCl, ठीक है, नमक में इतना है, हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए 36 ग्राम जल को मोल में बदलिए। तो मोल क्या होता है, देखिए एक जो मोल है, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है आपका, ठीक है, द्रव्यमान होता है बटा का क्या होता है, बटा का होता है उसका मोलिकुलर वेट। ठीक है, यानी आपका आणविक द्रव्यमान होता है, क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो देखिए जल है, जल का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यानी H2O है, तो हाइड्रोजन का होता है 2 गुना 1 और ऑक्सीजन का 16, कितना होता है 18। ठीक है ना, अच्छा दिया कितना है 36, तो द्रव्यमान आपका कितना हो गया, तो मोल में बदलेंगे तो ऐसे निकालेंगे, द्रव्यमान हो गया हम लोगों का 36 और बटा का नीचे 18, 18 दूना 36, तो क्या होगा 2 मोल हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलिए 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा। हाँ, 5 मोल दिया हुआ है और आपसे क्या पूछता है, द्रव्यमान, तो यही सूत्र से निकालेंगे। ठीक है, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा मेरा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल और गुना कितना, गुना आपका आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो अब देखिए मोल कितना दिया, मोल दिया हुआ है आपको 5, तो 5 हो गया। और नाइट्रोजन गैस क्या होता है, N2 होता है, तो N2 का कितना होता है वेट, 14 दूनी 28, 2 गुना 14 यानी 28 होता है। ठीक है, तो 28 को 5 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 140, तो यही आपका सही जवाब है। ठीक है, कोशिका का बिजली घर क्या है ना, कोशिका का बिजली घर किसको बोलते हैं, याद किए थे ना, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, निम्नलिखित में किस कोशिकांग का अपना DNA एवं राइबोसोम होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है, इसी का क्या होता है, अपना DNA होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद किए हैं, किसको कहते हैं बताइए, तो हम लोग कहते हैं ठीक है, लाइजोसोम को ना। चलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन है, बैक्टीरिया है। ठीक है, ओके, सिंगल सेल वाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कौन सा क्वेश्चन है, फिर है हम लोगों का 32, पढ़िए क्या है 32 नंबर, झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, कहाँ होती है बताइए, झिल्ली जीवात की जनन की प्रक्रिया अंतःद्रवी जालिका, इसी में ना होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, कितना होता है बताइए, तो ये होता है हम लोगों का 2। एक जीव में गुणसूत्र की संख्या 18 है, तो उसमें अंडा कितना होगा, आधा होता है, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है, तो पौधों में देखिए जल और खनिज लवण का, ठीक है, संवहन कौन करता है, तो ये आपका करता है जाइलम। ठीक है, रक्त एक उत्तक है, रक्त कैसा उत्तक है, तो रक्त जो है हम लोगों का ये संयोजी उत्तक है। ठीक है, ऐसे समझ के पढ़िएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, अस्थि व मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है ना, क्या कहलाती है, टेंडेन कहलाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बच गया है लास्ट, जिसको भी देख लेते हैं। ठीक है, 38, 39, 40, हाँ, क्या है, पैरेकाइमा किस क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल हो ना, तो क्लोरोफिल होगा तो ये क्या कहलाएगा, क्लोरोनेकाइमा कहलाएगा, नाम से याद रखिएगा। हाँ, क्लोरीन इसमें होता है। ठीक है, किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है, किसका विभाजन बढ़ता है, तो किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई ना, यही आपका
पैरे काइमाही से बढ़ेगा। दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 40 नंबर, मुख गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है, ठीक है। तो ये जो है हमारा एपिडर्मल इसका बना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सब जवाब आता होगा पहले से, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि विज्ञान तो आप देख चुके हैं, विज्ञान और मैथ का भी सारा मॉडल सेट इसमें बना हुआ है, ठीक है। सिर्फ 9th क्लास का नहीं बल्कि 10th का भी बना हुआ है, ठीक है। और मेरे चैनल पे जाकर के विजिट कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, यानी उसको उनको भी भेजिए, वो भी देखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपस में आप लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो हम कमेंट में आंसर पूछे हैं उसको भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़िया से मज़ा करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। ओके, चलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।